हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल पावर प्रो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायोड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इनका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है। अगर आप डायोड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डायोड एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट को एक ही दिशा में फ्लो करता है। यह करंट को दूसरी दिशा में फ्लो नहीं होने देता। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पहला कैथोड, दूसरा एनोड। डायोड सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। सभी डायोड में आपको दो टर्मिनल देखने को मिलते हैं। इसमें एक एनोड यानी पॉजिटिव और दूसरा कैथोड यानी निगेटिव टर्मिनल होता है। अगर आप डायोड को देखते हैं तो डायोड पर एक साइड वाइट स्ट्रिप बनी होती है। वाइट स्ट्रिप वाली साइड को कैथोड टर्मिनल कहते हैं, मतलब यह निगेटिव टर्मिनल होता है। इसके अलावा दूसरी साइड का जो पूरा ब्लैक एरिया होता है वह एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब समझते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका यूज हम रेक्टिफायर, सिग्नल लाइमिटर्स, वोल्टेज रेगुलेटर, स्विच आदि में करते हैं। डायोड का उपयोग वैसे तो कई जगह पर अलग अलग कार्य के लिए किया जाता है, लेकिन अगर हम उसके मुख्य काम की बात करें तो इसका ज़्यादातर उपयोग एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए किया जाता है। अब डायोड में वायस क्या होता है इसको समझते हैं। डायोड में दो वायस होते हैं, पहला फॉरवर्ड वायस, दूसरा रिवर्स वायस। यह दोनों वायरिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं। फॉरवर्ड वायस के अंदर करंट पॉजिटिव से निगेटिव की साइड फ्लो होता है, यानी कि करंट डायोड के एनोड टर्मिनल से कैथोड टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। जब हम पॉजिटिव वोल्टेज को डायोड के एनोड और निगेटिव वोल्टेज को डायोड के कैथोड से जोड़ते हैं तो इस समय डायोड करंट को फ्लो होने देता है और इसे ही फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाता है। रिवर्स बायस यह पहले के ठीक उल्टा होता है। जब डायोड के एनोड को निगेटिव वोल्टेज से जोड़ देते हैं और कैथोड को पॉजिटिव वोल्टेज से जोड़ देते हैं तो यह करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता है। इसे हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। हमारे पास एक डायोड, एक वायर, एक बैटरी और एक एलईडी है। हम बैटरी के पॉजिटिव साइड को डायोड के एनोड के साथ वायर की मदद से जोड़ देंगे। अब हम बैटरी के निगेटिव साइड को एलईडी से जोड़ देंगे और एलईडी के दूसरे साइड को डायोड के कैथोड के साथ जोड़ देंगे। इस तरह से कनेक्शन होने पर करंट एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होगा। ऐसे में डायोड करंट को आगे जाने देगा और एलईडी ग्लो होगी। इसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। अगर हम इसी कनेक्शन के अंदर डायोड के एनोड में पॉजिटिव सप्लाई की जगह निगेटिव सप्लाई और कैथोड में निगेटिव सप्लाई की जगह पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ दें तो डायोड करंट को फ्लो नहीं होने देगा और इसी प्रक्रिया को हम रिवर्स बायस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अब समझते हैं डायोड के प्रकार। दोस्तों, डायोड को उनके काम के अनुसार अलग अलग टाइप्स में रखा गया है। सभी डायोड का अलग अलग काम होता है और लगभग सभी डायोड का काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। तो मैं आपको 23 डायोड के नाम और साथ ही उनके कुछ बेसिक काम बताऊंगा, जिससे आप किसी भी डायोड के काम को आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला डायोड है स्मॉल सिग्नल डायोड। इसके नाम से ही पता चलता है कि यह स्मॉल सिग्नल पर चलने वाला डायोड होता है। यह डायोड मुख्य तौर पर उस डिवाइस में लगाया जाता है जिसमें फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा होती है लेकिन करंट काफ़ी कम होता है, जैसे कि रेडियो में। अगर हम इस डायोड की मैक्सिमम करंट कैपेसिटी को जाने तो वह सिर्फ 150 मिली एम्पियर है। यह काफ़ी कम करंट फ्लो पर ही काम कर सकता है। दूसरा डायोड है लार्ज सिग्नल डायोड। एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इस डायोड का यूज करते हैं, जैसे रेक्टिफायर ब्रिज बनाने में, चार्जर में, इन्वर्टर में का यूज किया जाता है। तीसरा डायोड है जेनर डायोड। यह डायोड एक रिवर्स बायस पर काम करने वाला डायोड होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वोल्टेज रेगुलेटर के लिए किया जाता है। मान लीजिए एक हमारे पास चार्जर है जो हमें 12 वोल्ट सप्लाई दे रहा है। अब अगर मैं इस 12 वोल्ट की सप्लाई से मेरी किसी 5 वोल्ट की मोटर को चलाना चाहता हूं तो इस समय मुझे बीच में जेनर डायोड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम 5 वोल्ट पर चलने वाली मोटर को 12 वोल्ट दे देंगे तो वह मोटर खराब हो जाएगी। जेनर डायोड 1.2 वोल्ट से लेकर 200 वोल्टेज तक की सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है एवेलियंस डायोड। यह डायोड भी जेनर डायोड की तरह रिवर्स बायस पर ही काम करता है। यह एवेलियंस ब्रेकडाउन प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका उपयोग ज़्यादातर आरएफ नॉइस जनरेशन और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टीवीएस डायोड। यह डायोड जेनर डायोड के जैसा होता है। इसका उपयोग हम प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। यह डायोड
एक्सट्रीम वोल्टेज से हमारे सर्किट को बचाने का काम करता है। जैसे एसी सिस्टम में हम फ्यूज का उपयोग करते हैं ताकि कभी करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ जाए तो फ्यूज हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक इसी प्रकार यह डायोड एकदम से कभी काफी ज्यादा वोल्टेज आने पर हमारे सर्किट को बचाने का काम करता है। नेक्स्ट है गन डायोड। यह डायोड नेगेटिव रेजिस्टेंस पर काम करने वाला डायोड होता है। इसमें पी रीजन नहीं होता है, इसमें सिर्फ एन रीजन ही होता है। इस डायोड में एन रीजन होने के कारण जब कभी सर्किट में वोल्टेज बढ़ जाता है तो साथ ही करंट भी बढ़ जाता है, लेकिन इस लेवल पर पहुंचने के बाद यह अचानक से करंट लो कर देता है। इसीलिए इसे ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइस भी कहा जाता है। यह ज्यादातर माइक्रोवेव आरएफ डिवाइस के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड एक ऐसा डायोड है जिसके अंदर करंट फ्लो होने पर लाइट जलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करंट को कैरी करने वाले पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। यह डायोड फॉरवर्ड बेसिक पर काम करता है। इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह किया जाता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, कैमरा के फ्लैश में, इमरजेंसी लाइट में, चार्जर में। नेक्स्ट है लेजर डायोड। यह डायोड एलईडी डायोड जैसे काम करता है, बस इसके अंदर पीएन जंक्शन के बीच में एक रिफ्लेक्शन लेयर लगा दी जाती है जिसे आई लेयर भी कहा जाता है। इसी लेयर की वजह से एक हैवी लेजर बाहर निकलता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम सीडी लेजर लाइट और ब्लू रे के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट करंट डायोड। अभी तक हमने जिन सभी डायोड को जाना वो सभी वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन यह डायोड करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। यह एक स्पेसिफिक वैल्यू तक करंट को आगे जाने देता है, इसके बाद यह बाकी करंट को ब्लॉक कर देता है। मतलब यह डायोड लिमिट करंट को ही फ्लो होने देता है। नेक्स्ट है वैरेक्टर डायोड। यह वैरेक्टर डायोड हमारे वेरिएबल कैपेसिटर की तरह काम करता है और यह डायोड रिवर्स बायस में भी काम करता है। यह डायोड किसी सर्किट में स्थिर वोल्टेज के कारण भी यह उस सर्किट का कैपेसिटेंस काफी ज्यादा वैल्यू तक बदल सकते हैं। इसी कारण इस डायोड को बहुत सारे उपकरण में इस्तेमाल किया जाता है और इस डायोड का इस्तेमाल सेल फोन्स, सैटेलाइट, प्री फिल्टर्स में वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है शॉटकी डायोड। यह डायोड हाई फ्रीक्वेंसी और डिजिटल अप्लायंसेस में काम आता है। इसकी स्विचिंग स्पीड काफी फास्ट होती है। इसमें पीएन जंक्शन नहीं होता है, उसकी जगह लाइटली और हेवली डॉप्ड मेटल का बॉन्ड रहता है। इसका उपयोग कई बार ट्रांजिस्टर की प्रोटेक्शन या फिर रिवर्स करंट से प्रोटेक्शन देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सुपर बैरियर डायोड। यह डायोड शॉटकी डायोड का एडवांस वर्जन है। यह रेक्टिफायर का ही काम करता है। यह एसी टू डीसी कन्वर्ट करने का काम भी करता है। यह खुद को काफी फास्ट स्विचिंग भी कर सकता है। नेक्स्ट है शॉकली डायोड। यह डायोड काफी कम इस्तेमाल होने वाला डायोड है। इसके जंक्शन एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। वैसे इसका उपयोग आज के समय बंद हो गया है। इसकी जगह पर अब एससीआर का उपयोग किया जाने लगा है। नेक्स्ट है स्टेप रिकवरी डायोड। यह एक सेमी जंक्शन डायोड होता है। यह काफी छोटे छोटे पल्स बनाने का काम करता है। इसे स्नैप ऑफ डायोड और चार्ज स्टोरेज डायोड भी कहा जाता है। यह ज्यादातर माइक्रोवेव और पैरामेट्रिक एम्पलीफायर के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पीआईएन डायोड। यह पीएन जंक्शन डायोड का इम्प्रूव वर्जन है। इसके अंदर पी और एन लेयर के बीच एक इंट्रिंसिक लेयर रहती है जिसे हम आई लेयर भी कहते हैं। आई लेयर बिना चार्ज वाली लेयर होती है। यह ज्यादातर फोटो डिटेक्टर और आरएफ स्विच के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फोटो डायोड। यह डायोड एक रिवर्स बेस्ड डायोड होता है। यह सभी डायोड की तरह नॉर्मल कंडीशन में करंट को फ्लो नहीं होने देता है। इसके ऊपर जब कोई लाइट पड़ती है तो फिर यह करंट को फ्लो होने देता है। यह एक तरह का लाइट डिटेक्टर होता है। नेक्स्ट है गोल्ड डॉपेड डायोड। इस प्रकार के डायोड में गोल्ड का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे गोल्ड डॉप डायोड कहते हैं। गोल्ड का उपयोग होने के कारण इसमें लीकेज करंट बहुत कम रहता है। स्मूथ ऑपरेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिस्टल डायोड। यह डायोड रिसीवर और डिटेक्टर में काम आने वाला डायोड होता है। इस डायोड के अंदर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कैथोड की तरह और मेटल वायर एनोड की तरह काम करता है। यह पॉइंट कंटैक्टर डिवाइस डायोड की तरह होता है। नेक्स्ट है वैक्यूम डायोड। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कैथोड और एनोड का काम करते हैं। इसमें कैथोड टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है पेल्टियर डायोड। यह डायोड सेंसर थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग के हीट इंजन का काम करता है। इसमें दो वायर होते हैं, एक पॉजिटिव वायर और दूसरा नेगेटिव वायर। इसमें जब करंट फ्लो होता है तो इसका सरफेस गर्म हो जाता है और दूसरा सरफेस ठंडा हो जाता है। यह ज्यादातर हीटिंग और कूलिंग अप्लायंसेस में काम आता है। इस डायोड को कई जगह पर थर्मो इलेक्ट्रिकल डायोड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है एससीआर डायोड। यह डायोड एक प्रकार का थायरिस्टर होता है। इस डायोड के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं,
कैथोड, एनोड और गेट। यह डायोड गेट को ट्रिगर करने पर ही करंट को फ्लो होने देता है। नेक्स्ट है पॉइंट कॉन्टेक्ट डिवाइस डायोड। इस डायोड में गोल्ड या टंगस्टन वायर का उपयोग किया जाता है जो हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके पॉइंट कॉन्टेक्ट के रूप में पीएन जंक्शन रीजन बनाने के लिए किया जाता है। इस डायोड के इंड में गोल्ड या टंगस्टन वायर के बाद एक एन टाइप जर्मेनियम की लेयर रहती है जो नॉर्मल कंडीशन में सिग्नल को जाने देता है, लेकिन रिवर्स कंडीशन पर इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपके डायोड से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।